नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। और आज जहां मैं मौजूद हूं वो है रीडिफाइंड स्किन एंड डेंटल क्लिनिक। और यहां पे हम डेंटल सर्जन से, डेंटल डॉक्टर से, मतलब दांतों के डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आजकल दांतों में जो होती है रोज़मर्रा में जो परेशानियां आती हैं, जैसे कि या फिर ये बेसिक चीज़ें भी कि कैसे हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं हर रोज़, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे दांत सुंदर, चमकदार और ऐसे ही मजबूत बने रहें। तो इन सारे सवालों का हम जवाब ढूंढने आए हैं और साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं और कैसे ये मतलब अपने पेशेंट का क्योर करते हैं, उनके दांतों का क्योर करते हैं। तो हम जहाँ आए हैं वो है डॉक्टर अंकिता सिन्हा, डेंटल सर्जन है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम इंट्रो भी आपसे ही जान लेंगे, अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सिन्हा है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मैं रीडिफाइंड स्किन एंड डेंटल क्लिनिक की ओनर हूँ। ये क्लिनिक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से चल रहा है और हमारे पास डेंटल से रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जो कुछ भी, और मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या और हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैम से हम ये जानेंगे कि आखिर हम अपने दांतों का ख्याल डेली कैसे रख सकते हैं ताकि हमारे दांत सुंदर, चमकदार और मजबूत ऐसे ही बने रहे। तो वो डेली रूटीन जो है, जो फॉलो करना चाहिए हमें अपने दांत के लिए, वो सबसे पहले जानेंगे। तो मैम बताइए। सबसे पहले तो 2 टाइम्स ब्रशिंग करना है और ब्रशिंग टेक्निक बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर वे में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर करना है और 2 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करना है और 2 टाइम्स बिल्कुल करना है। और बीच बीच में कोई माउथ वॉश यूज़ कर लेना है, जैसे हेक्सिडीन आता है, कॉलगेट का भी फ्लाक्स आता है, कुछ भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। वो रेगुलर नहीं बट कुछ दिन यूज़ करना है। अगर जिन्हें सेंसिटिविटी है तो वो कुछ दिन सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेडिकेटेड टूथपेस्ट ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना है। और मैम, 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है क्या? और ऐसा भी मिथ है कि, मिथ कहें या फिर पता नहीं कितना सच्चाई है इसमें, कि 2 बार ब्रश करने से दांत घिस जाता है, दांत में गैप आ जाता है, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल एक मिथ है। ब्रश बिल्कुल 2 टाइम्स करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में डिनर के बाद आराम से। और ब्रश करने का बस टेक्निक सही होना चाहिए और टाइम लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करके ब्रश करना है, ठीक है। और एवरी 6 मंथ एक बार डेंटल चेकअप कराना चाहिए और स्केलिंग कराना चाहिए 6 मंथ पे जी। और मैम, ये ब्रश का चूज़ कैसे करेंगे? अब तो सबसे बड़ा सवाल इसके बाद ये आ जाता है कि सही ब्रश कैसे चूज़ करें? बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश। आजकल कॉलगेट सेंसिटिव और बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल, जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं हो, वैसा यूज़ करना है और एवरी 2 to 3 मंथ्स उसको चेंज कर लेना है मैम। और सबसे बड़ा ये है कि जैसे धीरे धीरे ब्रश, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ब्रश करने के बाद दांतों में गैप जैसा आ जाता है, तो उससे कैसे क्योर किया जा सकता है? ब्रश करने से गैप नहीं आता है, वो एक्चुअली गैपिंग अगर होता है तो वो इन जनरल पूरे टाइम ही होगा और उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। आपने फिक्स ब्रेसेस के बारे में सुना होगा, फिक्स्ड भी होता है, रिमूवेबल भी होता है, सारा कुछ। और अलाइनर्स भी अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिससे आपने सुना ही होगा अभी बिल्कुल ही अलाइंड टीथ हो जाता है, जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाता है। ओके। और मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं दांतों में, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं? जी, जनरली बच्चों के दांतों का कैरीज वाले लोग आते हैं और बड़े लोग आते हैं जिनके दांतों में दर्द होता है। और दर्द होने का कारण एक ही है कि इन्फेक्शन जो है उनके पल्प नस तक पहुंच जाता है, जिसका ट्रीटमेंट एक ही है, RCT करना पड़ता है। RCT करने के बाद एक क्राउन लगाना पड़ता है उस पर। तो हमारे पास सिंगल सिटिंग RCT भी अवेलेबल है यहाँ पर। वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और जनरली तो टूथ क्लीनिंग के लिए, टूथ वाइटनिंग के लिए, ये सब के लिए लोग आते हैं। ओके। RCT पे जाने से पहले मैम ये पूछना चाहूँगी कि जो दांतों में इन्फेक्शन लगता है वो क्यों लगता है और कैसा लगता है? जी बिल्कुल, उसका कारण वही है, दांतों
को साफ़ नहीं रखना, 2 टाइम्स ब्रश नहीं करना, प्रॉपर क्लीनिंग बीच बीच में डेंटल सर्जन के पास जाकर नहीं कराना। इसीलिए बोला जाता है कि एवरी 6 मंथ्स में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो फूड लॉजमेंट हो जाता है दोनों दांतों के बीच में, जो कि जनरल ब्रशिंग से नहीं जाता है, उसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग करवाना पड़ता है मशीन से। इसी वजह से होता है, वो धीरे धीरे लॉज करते करते वो छोटा कैरीज और कैरीज से फिर बड़ा कैरीज हो जाता है। ओके। और मैम ये जो 6 मंथ का आप सजेस्ट कर रही हैं कि डेंटल के पास जाना ही चाहिए, तो डेंटिस्ट के पास, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके दांतों में कुछ ना कुछ समस्या है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कोई समस्या नहीं है? ये इन जनरल है, एवरीवन शुड कम टू अ डेंटिस्ट इन 6 मंथ्स टाइम। ओके, सबको आना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग तो सबके लिए ज़रूरी है ना। सबके दांतों में प्लैक्स, कैलकुलस जमते ही हैं, बट वो खुद से नहीं जा सकता है, ब्रशिंग से नहीं जा सकता है, वो अल्ट्रासोनिक मशीन्स है हमारे पास, उससे जाता है वो। अच्छा, तो ब्रश करना डेली वो सही है 2 टाइम्स, लेकिन 6 महीने पे डॉक्टर के पास आना भी ज़रूरी है। ओके, तो मैम ये RCT का क्या सीन है, मतलब कि वो उसका प्रोसेस क्या है? जी, रूट कनाल ट्रीटमेंट आपने सुना ही होगा। इसमें क्या करते हैं हम, अगर किसी दांत में कैरीज लग जाता है, कीड़ा लग गया है, तो इन्फेक्शन जो है ना वो नस तक पहुंच जाता है। उस नस की सफाई की जाती है मशीन के द्वारा, उस नस को निकाल कर, और वहाँ पर फिर आर्टिफिशियल मटेरियल भरा जाता है और ऊपर से फिर एक कवर लगा दिया जाता है, जिससे कि टूथ का पेन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और फिर से वो टूथ यूज़ करने लायक हो सकता है। फिर आप उससे खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बाइट कर सकते हैं। और मैम एक अभी आपने जिक्र किया था टूथ वाइटनिंग का, तो उसका क्या प्रोसेस है? जी, टूथ वाइटनिंग के लिए हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट्स आते हैं, पोला ऑफिस वगैरह का, और उससे या तो आप ओवरनाइट खुद से कर सकते हैं या फिर डेंटल ऑफिस में भी करवा सकते हैं वो। ओके, और ये कोई भी करवा सकता है? हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका दांत पीला है, एक बार दिखवा लें, और अगर ज़रूरत हुआ तो वो कर सकते हैं। ओके। और भी जैसे आपने टूथ अलाइनर का बात किया, और तो इन सब चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? या फिर टूथ अलाइनर्स वगैरह है ना, वो जिनका दांत ऊंचा होता है, जिनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, उन लोगों को अलाइनर्स लगाया जाता है। वो भी डॉक्टर्स देख के, ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं हमारे पास, वो देखते हैं किसको क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से दिया जाता है उनको। ओके। और इसमें होता है ना कि हाँ, आप टूथ में कुछ लगा के रखें तो वो विजिबल होता है, लोगों के सामने आप सही से मुंह खोल नहीं पाते हैं, तो उसका कोई है ऑप्शन? हाँ, पहले तो सिर्फ वो मेटल ब्रेसेस आता था, बट अभी टूथ के कलर का सिरेमिक ब्रेसेस भी आता है, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी आता है, जो उतना विजिबल नहीं है जितना पहले वो दिखाई देता मेटल ब्रेसेस आता था। और अलाइनर्स तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, वो तो बस आपको लगा कर रखना है, ओवरनाइट भी लगाना है, जैसे भी डॉक्टर सजेस्ट करें उस तरीके से उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अलाइनर लगा के आप मतलब सारे चीज़ें खा पी सकते हो, या फिर उसको निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है उसको खाने के वक्त, अदरवाइज़ आप लगा के रखते हैं। और मैम हम और भी जानना चाहेंगे कि आपके पास और क्या क्या, जैसे टूथ वाइटनिंग हो गया, अलाइनर हो गया, RCT हो गया, और क्या क्या सर्विसेज हैं आपके पास? और हमारे पास टूथ ज्वेलरी का ऑप्शन है, आजकल लोगों में क्रेज़ है एक टूथ ज्वेलरी का, वो है। प्लस कॉस्मेटिक फिलिंग्स होता है, और हमारे पास फिक्स्ड डेंचर्स, रिमूवेबल डेंचर्स, जिनके दांत नहीं होते हैं उनको डेंचर्स लगाना होता है, वो है। कंप्लीट डेंचर्स है, फिर इम्प्लांट्स है, सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं जो। मैम मैं जानना ये कहना चाहूँगी कि क्या आप इसे आसान शब्दों में बता सकते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को जानने में आसानी हो? जी, डेंचर्स मतलब होता है दांत, जिनके दांत नहीं होते हैं वो खोलने निकालने वाले दांत लगा सकते हैं। इम्प्लांट्स आपने सुना होगा कि 1-2 मतलब वो यंग लोगों में होता है, बहुत एजेड लोगों में इम्प्लांट्स नहीं कर सकते बिकॉज बोन की डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इम्प्लांट्स भी अवेलेबल है। इम्प्लांट्स में एक टाइटेनियम रॉड लगाया जाता है हमारे जॉ में, और उसके ऊपर फिर दांत लगाया जाता है।
और इससे क्या होता है? इससे जिनके दांत नहीं है वो एक आर्टिफिशियल टूथ लग सकता है वहाँ पे। ये यंग लोगों के लिए है। फिक्स्ड दांत वहाँ पर लग सकता है। फिर क्राउन भी हमारे पास अवेलेबल हैं 2 तरह के, एक जरकोनिया जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का आजकल आ गया है, और एक मेटल सेरामिक जिनके दांत घिस गए हैं या आरसीटी के बाद ना उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है। अच्छा, और वो ज्वेलरी की बात की जो यंग में अभी टूथ ज्वेलरी आजकल है एक जैसे डायमंड है वो लग जाता है, मतलब जिनको अगर दिखाना है आजकल वो जो सोने वाली दांत कह सकते हैं और डायमंड वाली दांत वो है क्या? जी। अच्छा, वो जो आजकल मूवीज़ या और भी फिल्मों में देखा जाता है जनरली कि वो एक ये 32 दांत के बीच में एक चमकता हुआ दांत, तो वही टूथ ज्वेलरी होता है क्या? हाँ जी, वही है। और टूथ एक्सट्रैक्शन तो होता ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ और भी देख लेंगे कि मैम के जो क्लिनिक का सेटअप है वो कैसा है, कैसे ये बेहतरीन ढंग से अपने जो पेशेंट को है वो क्योर करती हैं। तो एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। तो मैम क्या आप दिखाएंगी वो सारे सेटअप्स जो आप लगा के रखी हैं? हाँ जी, ये हमारा डेंटल चेयर है। इसमें ही हमारा ये स्केलर है। ओके, ठीक है। और सारा इक्विपमेंट्स है जो यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, नॉर्मली बेसिकली जो यूज़ किया जाता है। तो मैम इन सब का यूज़ बताएंगे क्या? ये बहुत अजीब तरीके नुकीली चीज़ दिख रहा है। ये स्केलर है, ओके, जो इनके दांत क्लीन करने हैं ना, इसी से क्लीन होता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलता है और पानी का फोर्स से वो सफाई होती है। ये मशीन एयरोटर है, इससे टूथ कटिंग होता है। ठीक है। और ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। क्लीनिंग के बाद पॉलिशिंग करते हैं दांतों की, तो ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, ठीक है। ये हमारा एक्सरे मशीन है। ओके। और ये हमारा सिंगल सिटिंग आरसीटी के लिए एंडोमोटर है। ओके मैम, ये जो दांतों में कहीं कहीं पे पीलापन हो जाता है और एक अजीब सा परत पीला सा जम जाता है, इससे हटाया जाता है। जी, वही स्केलर। वो जनरली आप देखते हैं कि नीचे वाले दांतों में वो जनरली ज़्यादा लोगों का वहीं पे जमता है, तो वो इससे हटाया जाता है। तो उसके लिए मतलब सिर्फ उसके लिए लोग आ सकते हैं? बिल्कुल। और टूथ क्लीनिंग उसी को बोला जाता है। अच्छा, टूथ क्लीनिंग में सारा इक्विपमेंट्स ये यूज़ हो जाएगा। ओके, तो मैम इसका क्या आप बता सकते हो ऑलमोस्ट कितना कॉस्ट पड़ेगा? कॉस्ट स्केलिंग का कॉस्ट हमारे क्लिनिक पर 1000 रुपीज़ है, पॉलिशिंग का 200 एक्स्ट्रा, और आरसीटी का 6000 रुपीज़ है विथ कैप। अगर आप मेटल सेरामिक लगाना चाहें, अगर जरकोनिया लगाना चाहते हैं तो थोड़ा कॉस्टली है, 10 to 12,000 रुपीज़ लगता है उसमें एक्स्ट्रा। तो ऑलमोस्ट मतलब दांतों की सफाई के लिए आपका जी, और जनरल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए 30 to 35,000 रुपीज़ लगता है। और हमारे पास एक स्पेशलिस्ट आते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, वही देख कर बताते हैं एग्जैक्टली क्या है नहीं है। ओके। और मैम ये जो मतलब क्योर करने के लिए लोग आएंगे हर 6 महीने में, जब उनको डेंटिस्ट से दिखाना होगा, दांतों की सफाई करनी होगी, तो एग्जैक्ट बस दांतों की सफाई के लिए बताइए कि कितना कॉस्ट पड़ेगा? 1000 में आपके दांतों की सफाई हो जानी है। तो उससे बेहतर है कि दांतों को सड़ाने गलाने से बेहतर है कि आप 6 महीने में आए, डॉक्टर की सुपरविज़न में आप अपना दांतों का देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। और 1000 की बात है, लोग तो ऐसे ही खाने वाने में पिज़्ज़ा, जितना आप 6 महीने में पिज़्ज़ा नहीं खाओगे उससे कम ही में आपका दांतों का साफ़ सफाई हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक लोगों के लिए। हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग ध्यान नहीं देते, मगर अगर ध्यान दें तो आरसीटी से बच सकते हैं, तो पेन से बच सकते हैं। तो अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखना चाहते हैं और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं, तो आप पटना के कंकरबाग पीसी कॉलोनी में अंकिता सिन्हा जो डेंटल डॉक्टर हैं उनके पास और मैम के पास आ सकते हैं, दिखवा सकते हैं और अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। एकदम सफ़ेद चमकदार और मजबूत दांत आप पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को सही सजेस्ट करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।